चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। माननीय चौधरी उदयभान जी, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और सम्मानित मंच, पूर्व विधायकगण, सांसदगण व विधायकगण, सभी जो आए साथी सभी, और पत्रकार बंधुओं और साथियों। देखिए, आज जिन साथियों ने आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आस्था व्यक्त की है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बात जब करते हैं, इनसे सबसे चर्चा हुई तो एक बात याद आती है, अंग्रेजी में कहावत है, ईस्ट और वेस्ट ओनली द बेस्ट। तो अपने घर वापसी आई है इनकी, तो इनका मैं सबकी तरफ से स्वागत करता हूं कि उन्होंने देख लिया कि बेहतर और सबसे बढ़िया पार्टी कांग्रेस पार्टी, और इनके आने से हमारे को मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। और जो आज जो आए हैं ये सब आपको एक तरफ से लोगों का एक वो है शीशा दिखा रहे हैं कि लोगों की क्या सोच है। आज हरियाणा के लोग इस बात को सिर्फ मानते हैं, सिर्फ विकल्प जो है कांग्रेस में देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में देखते हैं, मौजूदा नेतृत्व में देखते हैं। तो आज इस वास्ते ये बहुत जो है अच्छी बात है, खुशी की बात है कि साथियों से मिलकर, क्योंकि ये जितने साथी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं, इन्होंने कभी न कभी मेरे साथ कार्य किया है और बहुत अच्छा कार्य इन्होंने सबने किया है। इस वास्ते मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे को मालूम है आप बहुत देर से बैठे हैं पत्रकार साथी, तो अब जो है आपसे जिसने आपने सवाल पूछना हो, जिससे पूछना उनका नाम ले लेना और उनका सवाल पूछ लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ परवाना जी, आपका किससे सवाल है? उदयभान जी से है, मेरे से है, किससे है ये पहले बताओ। अच्छा, मेरे से। ऑफिशियली तौर पर हरियाणा में कुछ म्यूनिसिपल कमेटियों, काउंसिलों वगैरह के चुनाव घोषणा की गई है। आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी क्या ये आने वाले म्यूनिसिपल चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी? देखिए परवाना जी, पार्टी का पहले फैसला है, पिछला चुनाव में कॉर्पोरेशन जो है पार्टी सिंबल पे लड़े थे। जो म्यूनिसिपल काउंसिल और कमेटी की बात है, जल्द ही पार्टी जो है इस बात में विचार करेगी, 1-2 दिन में अपना जो है फैसला करेगी। ऐसी बात हुई अध्यक्ष जी से, हम एक कमेटी बना के वो सब साथियों से बात विचार करके फिर फैसला करेंगे। अमित शर्मा जी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अपना दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं कोई काम करने बारे में। इसने कहा उन्होंने तो प्रोग्राम में इस तरीके का कमेंट किया है। मेरे से क्या सवाल है? कमेंट किसने किया, किस पे किया, इससे मेरा क्या वास्ता है? मेरे से क्या वास्ता है भाई? मेरे पास जो मैं जिसके बारे में ओपिनियन होगा अपना दूंगा, किसी का उधार मांगा वाली लेता हूँ। नहीं, किसी की टिकट का कमिटमेंट नहीं है। टिकट की पहले दिन फैसला हो गया था उदयभान जी और हमारी मीटिंग में। टिकट मेरिट पे दी जाएगी, विजिबिलिटी पे दी जाएगी। जो जिसकी अधिकार होगा उसका अधिकार वंचित नहीं किया जाएगा। जो अपनी सीट ला सकता है उसका जरूर कंसिडर करेंगे। इन सबका कंसिडरेशन में आएगा, क्योंकि ये विधायक रहे हैं। अब विनेबिलिटी हमारा क्राइटेरिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाट मिलने पे या वैसे कोई छोड़ गए, कोई बात नहीं। सर उदयभान जी, कुछ जो चेहरे आज शामिल हुए हैं उनको कुमारी शैलजा जब प्रदेश अध्यक्ष थी और उन्होंने पार्टी गतिविधि विरोधी गतिविधियों में रहे तो पार्टी से निलंबित किया था। तो आपकी पार्टी में पार्टी से निलंबित हुए लोगों को वापस लेने का कैसे क्या प्रावधान है? पार्टी से जब चुनाव लड़े थे, ये इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़े, टिकट नहीं मिला, इंडिपेंडेंट लड़े, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो चुनाव लड़ता है तो उसके लिए निष्कासित किया जाता है 6 वर्षों में। लेकिन उसके बाद में जब देखते हैं कि भाई हाँ पोटेंशियल है आदमी और जो ना उसके साथ में कोई जाति भी हो गई है,
तो उसको वापस भी लिया जाता है। और फिर अभी बताया जैसे कि तो मेरिट पर होगा, भी कोई टिकटों का थोड़ी है। जो विजिबिलिटी देखी जाएगी, मेरिट देखी जाएगी। यहाँ कोटा सिस्टम किसी का नहीं चलेगा। मेरा सवाल राकेश काम्बोज जी से है। ये बाद की बातें हैं, पहले उदयभान जी से और मेरे से जो सवाल हो वी आर एड्रेसिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा सवाल, आप मानते हैं कि क्रॉस वोटिंग का खतरा जो इतिहास रहा है हरियाणा का, मित्रता तो कोई राजनीति में किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। खट्टर साहब मेरे मित्र हैं। राज्यसभा चुनाव में इसका असर देखने के लिए मिल सकता है क्या? करीबियों का राज्यसभा चुनाव में जो मित्रता है इसका कोई क्रॉस नहीं, वोटिंग? कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को वोट देंगे। किस तरीके से उम्मीदवार किस तरीके से खड़े करेंगे सर आप? कितने हाईकमांड फैसला करेगी। सर एक सवाल है, आपकी सरकार का जब पार्ट 2 चल रहा था तब जो आपके विधायक हैं जो इनको भी आपने शामिल करा सिलवानी, उन्होंने खुलेआम आपकी खिलाफत की। उन्होंने तब भी कहा था कि आप उनकी बात नहीं सुनते, आप उनके काम नहीं करते। तो आज आप जब उनको पार्टी में दोबारा शामिल करा रहे हैं तो क्या पुराने मतभेद या पुराने मनमुटाव खत्म हो गए? कोई मतभेद नहीं है हमारा, ना मनमुटाव किसी से। हमारे साथी हैं मानते हो कि अगर 2019 के चुनाव में इन सारे आदमियों को टिकट मिल जाते तो आज कांग्रेस की सरकार होगी? हैं? क्या बोला? अरे रात गई बात गई, आगे की बात कर। राज्यसभा के चुनाव के लिए क्या राज्यसभा चुनाव है, पार्टी फैसला करते ही चुनाव लड़ेंगे। 1 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। नॉमिनेशन 31 तारीख है लास्ट डेट, और चुनाव होगा हमारी पार्टी जो हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से 1 सीट कांग्रेस को है। सर क्रॉस वोटिंग ना हो, नजर बनी रहे, इसको लेकर कोई कांग्रेस अलग से कोई स्ट्रेटेजी इस बार बनाएगी? पिछली बार गड़बड़ लगी, पिछली बार क्या गड़बड़ हुई? तो उनकी हेराफेरी की थी, पर हमारी तरफ से कोई नहीं हुई थी। नहीं, कोई बात। उस टाइम हमारे किसी विधायक ने गड़बड़ नहीं की थी, करने वाले ने कर दी थी। अब आपके हमारे को तजर्बा हो गया, वो नहीं होने देंगे हम सब। अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए और निकाय चुनाव आ गए, अब संगठन कब तक बन जाएगा जिला अध्यक्ष? और आप लोग कहते थे कि संगठन की कमी है, इसकी वजह से चुनाव भी आ रहे हैं और नुकसान हुआ है। अब निकाय चुनाव बिल्कुल सिर पे आ। संगठन का प्रक्रिया चल रही है, सब तारीख निश्चित है। जिले के प्रधान ब्लॉक लेवल से लेके राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव की तारीखें तय हो चुकी है। अगस्त तक मेरे हाथ सारा सब आपने अपने कार्य में लगे होंगे। कौन सा कार्य? भाई कोई सेवा दल का एक हमारी वो आ रही है यात्रा, उनकी किसी कहीं ड्यूटी है, अपने कार्य में लगे हुए। सर चंडीगढ़ में उदयपुर में जैसे चिंतन शिविर हुआ, वही चंडीगढ़ में भी करने जा रहे हैं। क्या क्या होगा, कौन कौन शामिल होगा, क्या मुद्दे रहेंगे? ऐसा ही तो अध्यक्ष जी बताएंगे कौन कौन शामिल होगा, लेकिन मुद्दे तो जो उदयपुर में डिक्लेरेशन हुआ, संकल्प हुआ, वो जो हमारे हरियाणा के साथी हैं उनको बताया जाएगा। और कोई उससे अलग कोई संकल्प हरियाणा के विशेष तौर पर हरियाणा के लिए लेने होगा तो फिर चर्चा करेंगे, फैसला करेंगे। लेकिन जो होगा, जैसे मेरे को कन्वीनर बनाया था फार्मर्स के लिए, कृषि के लिए और उसके लिए, तो हमने क्या क्या कांग्रेस का फैसला किया है वहां पे आप सबको मालूम है। भाई आपका एमएसपी की बात की हमने ये पार्टी में फैसला किया है, भाई एमएसपी की लीगल गारंटी हो, एमएसपी को तय करने के लिए कौन सा फार्मूला हो, स्वामीनाथन का C2 फार्मूला हो। और जो कर्ज में डूब गया, जो दुगनी बात कह रहे थे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आज कर्जा दुगना कर दिया गया है। 2014 में पूरे देश के किसान पर कोई 8 लाख करोड़ के करीब कर्जा था, आज 16 करोड़ को सरप्रास का कर्जा डबल हो गया। तो इनडेप्टनेस कैसे होगी, उसमें हमने पार्टी ने तय किया है नेशनल कमीशन फॉर रिकंसिलिएशन और सेटलमेंट होगा, जैसे इंडस्ट्री के आधार पर, और किसी भी किसान की ना जमीन नीलाम होगी, ना क्रिमिनल केस चलाया जाएगा, जैसे अब चलाया जा रहा है, नोटिस लगाए जा रहे हैं इसी प्रकार से।
और बिजली किसान को फ्री दी जाएगी। इस प्रकार से फैसले अपने लिए हैं वहां पर। तो और काफी बार फैसले लिए हैं कि वही जो फसल बीमा योजना है उसको फिर रिलुक किया जाएगा, वो यूनिवर्सली उसको ऊपर लागू किया जाएगा। फिर है इसी प्रकार अगर पॉलिटिकल लिए हमने कि भाई क्या क्या और महकमे बनाए जाएंगे, इलेक्शन मॉनिटरिंग का जो भी है बताएंगे। तो वो सारे जो यहाँ पे शिविर लगेगा उसमें सारे पर डिस्कशन होगी और वो बातें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो साहब मेरा एक सवाल ये है, अभी जब वो प्रदर्शन चलता रहा जब अपने बॉर्डर पे किसानों का जो आंदोलन हुआ उसको लेकर पंजाब ने कल ही मुआवजा राशि दी है। आपकी सरकार तेलंगाना दिए मुख्यमंत्री ने कहा सरकार से आपकी क्या मांग है? तो मैं तो कर चुका मांग कि कंपनसेशन और सबको एक एक नौकरी। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस विधायक दल ने सबको आर्थिक मदद करी, विधायकों ने करी। पंचायत चुनाव एक साल से लटक रहे हैं या लटकाए जा रहे हैं, क्या कहना है आप? लटकाए जा रहे थे पर अब लटकेंगे नहीं, कोर्ट बीच में आ गया। ये जो हमें तस्वीर जारी की है कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कि जो हमारे पास एक्स एमएलए जो शामिल हुए सबका लगभग बताया कि इनके आने से पार्टी अपने एरिया में जिस एरिया से उनको टिकट नहीं मिली थी इसलिए वो दूसरी पार्टी मौजूद हुई। तो ये एक तरफ इशारा कर रहा है कि इनके आने से वास्तव में कांग्रेस के उम्मीदवारों की मजबूती मिलेगी। ये तो स्पष्ट है कि टिकट का कहीं ना कहीं इशारा होगा। पास ऐसे आपके कांग्रेस मिलेगा पर इनकी मेरे नजर दिखाई। देखिए मैं तो कह चुका हूँ, किसी भी साथी ने कोई इस किस्म की कंडीशन नहीं रखी है। उन्होंने पार्टी में आस्था व्यक्त की है और हमने ये कहा है कोई मेरिट पे और विलेबिलिटी पे टिकट दी जाएंगे सभी साथियों को। इन खाली केवल इन साथियों को नहीं, जितने भी विधायक हैं, जितना भी विधायक का इलेक्शन लड़े, खाली इनके ऊपर भी सब पे विलेबिलिटी। और भी नहीं, जहाँ इतना तगड़ा रेस्पॉन्स है कि बहुत जगह से आ रहे हैं, आप देखेंगे। हाँ हाँ चलते रहेंगे हर लेवल पे, हर लेवल पे। ये तो साथियों की घर वापसी हुई है, क्या बीजेपी और जेजेपी के भी कुछ एमएलए आपके संबंध में असंबंधित? इसलिए हर बात आप लोगों को बताने की नहीं होती है। इसके लिए अभी जैसे बताया साहब ने, अभी कमेटी का गठन कर रहे हैं। एक तो मैं ये कि भाई ये जो चुनाव है सिंबल पर कराना के लिए, और वो 30 तारीख से ये शुरुआत होनी है इसके नॉमिनेशन की। उससे पहले सारे फैसले ले लिए जाएंगे। सर मौजूदा सरकार में खिलाड़ियों की जो बेकदरी हुई है, सिकंदर मलिक का मामला आपके संज्ञान में होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सरकार तो बेकदरी कर ही रही है, खिलाड़ियों का काम भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। तो मदद तो किसी की भी ये कदर किसकी कर रही है? खिलाड़ी की तो बेकदरी है, पत्रकारों की कदर कर रही है। देखिए जब ये हमारी तिथि तय हुई और ये जो नया स्वरूप हमारे अध्यक्ष बने हैं, तो देखकर जो रेस्पॉन्स देखकर लोगों का फतेहाबाद की विपक्ष साहब के समक्ष ये घबरा चुके हैं और इसी वास्ते कोई सिरसा में मीटिंग रख रहा है, कोई टोहाना में रख रहा है ताकि हाजिरी ना हो। लेकिन मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ, हाजिरी इन सबसे ज्यादा वहां पर होगी। लोगों में इतना जोश है। देखिए
डॉक्टर साहब, ये है, हम तो कितने दिन से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सब चरम सीमा पर है। जो हम कह रहे हैं वो ये इनके सांसद ही सिद्ध कर रहे हैं, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार है। और हमारी जो मांग चल रही है इंक्वायरी की जाए, मतलब जिस प्रकार से नौकरियों का HPSC में देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ, सबऑर्डिनेट सर्विसेज में देखा, अब ये कौशल क्या बनाया उसमें आप देख रहे हैं कि नौकरी पक्की नहीं होगी। ये खिलवाड़ जो युवाओं से किया जा रहा है, ये खिलवाड़ सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा और इसको बंद कर देना चाहिए। और HPSC में जो ये मैंने कहा था कि CBI के सिटिंग या सिटिंग जज के द्वारा कराओ, CBI इंक्वायरी करे, तो क्या क्यों संकोच कर रही है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, नहीं तो क्या संकोच है, क्यों नहीं करवाते इंक्वायरी करवानी चाहिए। कितने घोटाले हुए हैं, नहीं घोटालों की सरकार है, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी नौकरी का घोटाला। SIT बना देते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट यहाँ आती है, वो टेबल के नीचे चली जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में अपने पेपर लीक हो गया था पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का, उन्होंने CBI को दे दिया। तो यहाँ तो पता नहीं कितने पेपर लीक हो चुके, कौन सी भर्ती का नहीं हुआ अब तक। पुलिस की वो लिस्ट बनी, कितने साल हो गए उनको बने हैं? 22 पेपर लीक हो चुके। तो ये तो हमारी शुरू से मांग करते हैं। सरकार कह रही है सर, खरगोदा में मारुति लेकर जा रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए खरगोदा में कहाँ लेके आ रहे हैं मारुति? IFT कंपनी थी, किसने बनाई थी? और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, जापान जब मैं गया था, वहां के मालिक सुजुकी से मेरा ये तय हो गया था कि भाई IMT एक रोहतक में बन रहा है, वो थोड़ा सा तैयार है, उसके बाद खरगोदा में बन रहा है। तो वो उन्होंने कहा था मैं रोहतक में भी लगाऊंगा, उन्होंने लगा रखा है अपना वहां, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरगोदा में भी लगाऊंगा। लेकिन ये सरकार 8 साल तक कुछ कर ही नहीं सकी। 8 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार कर नहीं सके। ये तो 8 साल पहले लग जानी चाहिए थी, तो हमारे से करते तो 8 साल डिले के लिए जिम्मेवारी है। वो तो गई, रेल कोच फैक्ट्री गई, एयरपोर्ट गया, कोई एक चीज मतलब ये है, चलो कहीं भी गया, चल कहीं भी गया, मतलब एयरपोर्ट गया और ये रेल कोच फैक्ट्री गई, हरियाणा में बननी थी। मतलब ये देखो 8 साल हो गए इनको। मैंने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से भादरगढ़, ये एक ही चलाए हो तो बता दो। रेलवे लाइन हमारी देखो कितनी बनाई, इन्होंने 1 इंच बनाई हो तो बता दो। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने। बनते ही कहा था कि कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज था करनाल में, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कहाँ गई वो यूनिवर्सिटी? जहाँ मतलब ना टीचर्स की रिक्रूटमेंट, ना और कुछ, कोई भी मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बढ़ाया हो, कोई नया इंस्टीट्यूशन लेके आया हो। सबसे बड़ी 2005 में जब हमारे को मौका मिला, सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी। बिजली पे सरकारें बनती हुई थी, बिजली की उसमें गिरती हुई थी, लेकिन उसके बाद 2014 तक बिजली की कभी समस्या नहीं आई। ये बिजली की समस्या पहली बार क्यों आ रही है? क्योंकि जितने इन्होंने 1 यूनिट बिजली बढ़ाई हो तो वो बता दें हमने 1 यूनिट का वर्क किया। जो हमने क्षमता को और जो हमने समझौते किए थे उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे। अब रोज कह देते हैं कि भाई बिजली हम पूरी दे रहे हैं। कल मंत्री जी के वहां पब्लिक मीटिंग थी, उसमें भी सरकार का है कोई ऐसा है। और भी बहुत समझौते थे। मतलब 2014 में जो हमने सरकार छोड़ी, हरियाणा में बिजली सरप्लस थी, वहाँ जो इसमें जज्जर में पावर प्लांट है NTPC का, उसमें दिल्ली को दे दिया।
अब वो वापस ले रहे हैं, कोई कोर्ट में स्टे ले रहा है। तो ये जो है ना, सरकार का कोई उसमें वो नहीं है, विजन नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मारुति ने बात करी तो 8 साल पहले हो जाना चाहिए थी। वहाँ इवेंट मैनेजमेंट करा था इन्होंने गुड़गांव में, हैपनिंग इन हरियाणा। उस टाइम स्वयं नीचे अफसरों से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी कहा था कि 6 लाख या 5 लाख करोड़ के जो है हमारे इन्वेस्टमेंट के वो हो गए हैं, एमओयू साइन हो गए हैं। वो कहाँ गए भाई? 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। ये तो पीछे देखा आपने। नासिक में ले रहे हैं सर प्लांट, नासिक में प्लांट ले रहे हैं। हाँ चलो, वो तो अलग बात है। हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ओम प्रकाश चौटाला आए थे अधिक संपत्ति में सर करार दिया, जो दिग्विजय चौटाला जेजेपी नेता है वो कांग्रेस पर आरोप। आज किसकी सरकार है? जब चौटाला जी के ऊपर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कहाँ मुकदमा चला उनका? किसकी सरकार में चला? हरियाणा में किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी जिसका वो समर्थन कर रहे हैं। और आज किसकी सरकार है भाई? मतलब जो है